नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न आता है कि क्या जो प्रोटीन बाहर निकल रहा है वो ठीक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आप उचित आहार विहार, दिनचर्या, योग और अच्छी औषधि, क्योंकि नेफ्रॉन्स जो हमारी कोशिकाएं भी हैं किडनी की, जितने भी हमारे सेल्स हैं किडनी के, अगर हम उनको स्टिमुलेट कर दें औषधीय पौधों से और ये सब आहार विहार, योग, प्राणायाम और दिनचर्या को ठीक कर लें, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। उसके प्रमाण हमारे पास हैं, पेशेंट हमारे पास है, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप पहले जो आप कर रहे हो नहीं ठीक हो रहा, और आयुर्वेद को अडॉप्ट करो। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेना शुरू करो और जो हम कहेंगे वो करना शुरू करो, तो आपको रिजल्ट्स तो पता चल जाएंगे। 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट्स, मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप ठीक हो सकते हो कि नहीं ठीक हो सकते। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किडनी नॉर्मल हो जाए तो क्या मेडिसिन लेनी पड़ेगी? देखिए, हमने अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ठीक रखना होता है। आयुर्वेद के नियम को पूरी तरह से फॉलो करना होता है। हम ठीक भी हो गए हैं तो दिनचर्या ठीक ही रखनी है, चाहे हम किडनी के पेशेंट हैं या नहीं है। अगर हम किडनी के पेशेंट नहीं है तो किडनी के पेशेंट बनेंगे नहीं। हमने अपनी दिनचर्या को ठीक रखना है। हम ये नहीं कहते कि आपने फल नहीं खाने, आपने सब्जियां नहीं खानी, हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। नो, हम कहते हैं कि ये फूड आपके लिए अच्छा है, एक नॉर्मल इंसान के लिए, और किडनी रोगी के लिए भी ये फूड अच्छा है और आपको वो करना है। औषधि आपने ठीक होने के बाद एज ए मेडिसिन नहीं लेना, उसको एज ए टॉनिक लेना है, ताकि क्योंकि एक बार क्योंकि एज ज़्यादातर 50-40 साल की एज के बाद ये रोग होता है, तो उसमें क्या रहता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो नए नए नहीं बनते। तो हमें जो अपने सेल्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको एक टॉनिक के रूप में, क्योंकि हमारा खान पान आज की डेट में पेस्टिसाइड भोजन, ये वो और पोल्यूशन, ये सब चीज़ें, और जो हमारा भोजन रहता है उसके अंदर जो है वो एसिडिक भोजन भी आज की डेट में वो ज़्यादा होता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमने एज ए टॉनिक किडनी की मेडिसिन, पेशेंट को कहते हैं कि ये काढ़े के रूप में ले लो। अगर आप मेडिसिन हमारे नहीं ले सकते, आप उसको एक्सट्रैक्ट के रूप में कैप्सूल्स या टैबलेट नहीं ले सकते, तो आप काढ़े के रूप में घर में भी बनाकर उसको पूरी ज़िंदगी लेते रहो। इसका कोई नुकसान नहीं है। एज ए टॉनिक लेते रहो। जैसे हम ब्रेन के लिए बादाम खाते हैं, अच्छे शरीर के लिए के पोषण के लिए दूध पीते हैं, ऐसे ही आपने किडनी के लिए ये काढ़े के रूप में आप औषधीय पौधे ले सकते हो। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, तो अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैक्सिमम रोगियों का ये प्रश्न होता है कि हमें थकावट हो रही होती है। देखिए, जब किडनी के पेशेंट जो होते हैं उनका जो HB है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी प्रॉपर काम नहीं करती, तो खून जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। खून उस हिसाब से बनता नहीं है, तो उनको थकावट रहनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जो डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं, अगर वो डायलिसिस करवा रहे हैं तो उनके शरीर के बहुत सारी चीज़ें शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए वो भी बाहर निकलती हैं, क्योंकि किडनी भी अगर डायलिसिस नहीं हो रहा है, अगर उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो किडनी भी खुद ही जो चीज़ें हमें रोक के रखनी है शरीर के अंदर, उसका काम रहता है। स्वस्थ जो गुर्दा है, जो स्वस्थ किडनी है किसी इंसान की, उसका कार्य ये है कि वो जो केमिकल, जो तत्व हमें चाहिए वो उसको रोक के रखती है, जो नहीं चाहिए बाहर निकालती। तो जब वो उसकी किडनी की कार्यक्षमता
ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है और जो तत्व चाहिए वो निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो तत्व रोक कर रखने हैं शरीर के अंदर उसको जब वो निकलना शुरू हो जाते हैं और जो निकालने हैं वो बाहर नहीं निकलते, वो शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, रोगी बीमार रहता है, उसको जो वो अंदर जो उसके हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उसका पूरा जो सिस्टम है भोजन के बाद का, जो रस रक्त माज मज्जा अस्थियाँ और वीर्य बनने का जो एक स्वस्थता का प्रोसीजर है, जब वो फॉलो नहीं होता, जो होता नहीं है, क्योंकि गुर्दा एक मेन अंग है जो हमारे अंदर मल को, हमारे शरीर के गंदगी को बाहर निकालता है, जब वो नहीं निकालता तो पेशेंट का जो अंदर का जो पूरे का पूरा सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है तो वो उसको थकावट रहना शुरू हो जाता है, खून बनता नहीं है, वो थका थका सा महसूस करता है। तो जब हम ये सारा इलाज शुरू करेंगे, जब इन प्रक्रिया को ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसको स्वस्थता की ओर ले जाएंगे, एचबी बढ़ेगा, तो उसकी ये समस्या ठीक होगी, अदरवाइज़ वो उसको ये समस्या बनी रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक प्रश्न उठता है बार बार किडनी रोगी के मन में, क्या मेरा क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है किडनी के ऊपर कितना नुकसान हुआ है, किडनी को कितना नुकसान हुआ है। तो हम ये देखते हैं, पहले उसको मेडिसिन देते हैं, उसको जितने भी नियम है आयुर्वेद के वो फॉलो करने के लिए बोलते हैं। जब पेशेंट में रिजल्ट्स आते हैं तो उससे पता चल जाता है कि वो कितना ठीक हो सकता है, क्योंकि जब क्रेटिनिन एक कई बार तो ऐसे होता है कि एक समय आकर वो स्टेबल हो जाता है, जैसे कि हमारे पास 7 या 8 पे आया पेशेंट, तो उसका क्रेटिनिन 4 पे रुक गया, और पेशेंट की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार सेल्स बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, वीक सेल्स को तो हम पूरी तरह से रिकवर कर पाते हैं, लेकिन डैमेज सेल को कई बार हम ओल्ड एज में रिकवर नहीं कर सकते। तो हम फिर ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट का जो क्रेटिनिन है वो और ज़्यादा ना बढ़े और यहाँ पर वो स्टेबल रहे, उसका आहार विहार दिनचर्या बिल्कुल ठीक रहे, और पेशेंट जो मेडिसिन है एज ए टॉनिक रूप में, एक एज ए टॉनिक जो आयुर्वेदा की मेडिसिन है उसको वो लेता रहे, और इससे ऐसे वो पेशेंट जो है वो अपना जीवन है वो लंबा बिल्कुल जो अपनी एक नॉर्मल लाइफ वो गुजार सकता है और अपनी पूरी आयु भोग सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अधिकतर किडनी रोगियों का ये प्रश्न होता है कि हम कब ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, हर किडनी रोगी या हर इंसान की अपनी अलग से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसके शरीर की अलग से शक्ति होती है। तो कुछ रोगियों के अंदर रोग का कारण भी विभिन्न रहता है, किसी को कोई कारण से रोग होता है, किसी को किसी कारण से। तो अगर पेशेंट की रोग प्रतिरोधक शक्ति और उसका अपनी दृढ़ संकल्प जो शक्ति है, उसको वो दृढ़ संकल्पित होता है कि मैंने ठीक होना है, तो वो आहार विहार दिनचर्या जो हम चीज़ें बताते हैं, आहार के बारे में कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना, जितनी भी चीज़ें हम बताते हैं औषधि के साथ साथ, वो अगर सब करता है तो रिजल्ट्स परिणाम उसके हिसाब से होते हैं। और क्योंकि सेल्स का कोई टेस्ट नहीं होता, किडनी के नेफ्रॉन्स कितने कमज़ोर हुए हैं, किडनी की कोशिकाएं कितनी वीक हैं, इन कोशिकाओं का या इन सेल्स का कोई सटीक टेस्ट नहीं है कि वो कितनी डैमेज हो चुकी हैं, कितनी कमज़ोर हो चुकी हैं। फंक्शंस का टेस्ट हो सकता है किडनी इतनी वीक हुई है या वो कितनी कमज़ोर है, लेकिन उनकी कोशिकाओं को कितना नुकसान पहुंचा इसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो जब हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को और पेशेंट अपने पूरे एफर्ट करता है तो उसको रिजल्ट्स जो है वो विदिन 5 to 10 आवर्स
मतलब 5 से 10 घंटों में ही उसमें उसके शरीर के जो बदलाव हैं, जो सिम्टम्स हैं, उससे उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ और ये दवा मेरी कितनी तेज़ी से मेरे शरीर के ऊपर काम कर रही है। तो उसको धीरे धीरे जैसे 10-15 दिन के अंदर अंदर जब वो उसके बाद टेस्ट करवाता है तो उसको एक सटीक जानकारी मिल जाती है, अपने ही शरीर के ऊपर एक उसको अनुभव हो जाता है कि मुझे ये दवा इतना असर कर रही है। और जब वो 15 दिन बाद टेस्ट करवाता है तो उसके जो परिणाम आते हैं उससे वो अंदाज़ा लगा सकता है कि वो कब तक ठीक हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कई बार किडनी रोगी को डॉक्टर बोलते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब ये ठीक होना मुश्किल है, मेडिसिन से ठीक नहीं होगा तो इसका ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। तो ऐसे रोगियों से मेरी गुजारिश है, एक बार आयुर्वेदा में ज़रूर आएँ, आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट करें। हो सकता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और ये भी हो सकता है कि उनको जो मेडिसिन है वो आयुर्वेदा की सारी ज़िंदगी लेनी पड़े, लेकिन उनको ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी जो है वो एलोपैथिक ड्रग्स लेने पड़ते हैं। 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक महीने का खर्चा आता है। और वो जो किडनी, जिस रोगी का हम दूसरी किडनी लेते हैं, उसको भी कई बार दिक्कत आ जाती है। तो हमें ट्रांसप्लांट से पहले आयुर्वेदा की मेडिसिन लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। मैक्सिमम पेशेंट मैंने देखे हैं कि उनका जो क्रेटिनिन है वो डाउन आ जाता है। कई बार लास्ट स्टेज वाले पेशेंट में ज़्यादातर ये पॉसिबिलिटी रहती है कि क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो कई बार क्रेटिनिन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं आता, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो इजी गुजरती है, उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, या बहुत रेयर कभी कभी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट को तो डायलिसिस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कुछ मेडिसिन लेते हैं 2-4 100 रुपये की, जैसे 200-400 रुपये की भी हो सकती है, या 2-4 हज़ार की भी हो सकती है, या वो 500 रुपये की भी हो सकती है, या वो हो सकता है कि वो घर में ही काढ़ा बना के पीते रहें और उनको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो अपना जीवन जो है वो बड़ी आसानी से गुजारते हैं और पूरी ज़िंदगी अपनी जो है एक नॉर्मल इंसान की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन उनको एलोपैथिक ड्रग्स नहीं लेना पड़ता, ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ता। तो एक ये सीमा रहती है कि कौन सा पेशेंट उनको जो है वो कितना ठीक हो सकता है और ट्रांसप्लांट किसका जो है वो हम करवाने से बच सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम उसको मेडिसिन देकर देखें। अगर हम ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर हमने 5 से 15-20 हज़ार रुपये की दवाइयाँ खानी है तो क्यों ना हम आयुर्वेद के ऊपर रहें, और अगर हमें 2,000 रुपये की या 500 रुपये की मेडिसिन सारी ज़िंदगी पर मंथ की खानी भी पड़े, लेकिन हमें ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े और हम ठीक रहें, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, डायलिसिस करवाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इससे अच्छा क्या और हो सकता है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि आयुर्वेदा से अपनी किडनी जितनी भी नुकसान होने के बाद जितना भी वो उसकी जो उसकी कार्य करने की जो क्षमता है जितनी भी बची है, हम उससे अपने शरीर का गुजारा करें और मेडिसिन से उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करके अपने ज़रूरत के मुताबिक उसको हम उसको कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ा करके अपने शरीर की कार्य सिद्धि उससे करें, ताकि हमें जो है वो डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, अननेसेसरी ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े। तो एक बार हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए आयुर्वेद को, हो सकता है कि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। क्या डैमेज किडनी ठीक हो सकती है?
क्या इसका इलाज केवल डायलिसिस है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रोगी करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि डैमेज किडनी ठीक हो सकती है, लेकिन बार बार मैं वही कहता हूँ कि जो आयुर्वेद के नियम हैं जिनको सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो किडनी रोगी है या नहीं है, अगर वो आयुर्वेद के नियम फॉलो करें और किडनी के रोग के लिए अच्छी औषधि लें तो डैमेज किडनी बिल्कुल ठीक हो सकती है। दूसरी बात, इसका इलाज वो एलोपैथी वाले बोलते हैं कि डायलिसिस ही है, तो डायलिसिस का ट्रीटमेंट नहीं है। डायलिसिस एक मशीन है, उसकी हम हेल्प ले सकते हैं, हम भी लेते हैं। जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा, उसको पता ही नहीं चलता, सिम्टम्स नहीं आते और वो उसका किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तब पता उसको चलता है। हमें भी वो जब रिपोर्ट्स लेके आता है तो पता चलता है। तो हम कई बार उसको खाना नहीं पचता, बहुत सारा शरीर में पानी भर जाता है, तो हम मदद लेते हैं डायलिसिस की, लेकिन वो इसका इलाज नहीं है। हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं मेडिसिन से, किडनी को और अच्छी दिनचर्या से, आहार विहार से किडनी को स्टिमुलेट करते हैं, और जब वो किडनी अपना कार्य करना शुरू कर देती है तो वो डायलिसिस की धीरे धीरे आवश्यकता बंद हो जाती है। तो वो डैमेज किडनी भी धीरे धीरे ठीक हो सकती है और रोगी अपना जो जीवन है वो सामान्य रूप से जो है वो गुजार सकता है। ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न बार बार आता है, क्या डायलिसिस से पेशेंट ठीक हो जाएगा? क्योंकि पेशेंट को जब मॉडर्न सिस्टम में वो जाता है, वो सबसे पहले वहीं जाता है ज़्यादातर पेशेंट, और जब वहाँ डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर कहता है नहीं तुम्हारा तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो वो यही समझता है, क्योंकि डॉक्टर उसको क्लियर नहीं कर पाता पूरी तरह से। कई डॉक्टर क्लियर कर देते हैं, कई नहीं करते, तो वो समझता है शायद डायलिसिस से मेरा जो है वो इलाज हो रहा है। तो वो तो तब पता चलता है जब यूरिन बंद हो जाता है और धीरे धीरे डायलिसिस बढ़ जाता है। पहले हफ्ते में 1, फिर हफ्ते में 2, कईयों के हफ्ते में 3 भी होते हैं सप्ताह में। तो वो असल में एक मशीन है। जब आपकी मशीन, आपकी अपनी खुद की मशीन का कार्य एक बाहर की मशीन से होगा तो आपकी मशीन ख़राब होगी ही। तो वो इलाज नहीं है, वो इलाज नहीं है, वो इलाज की बजाय उल्टा नुकसान है। नुकसान तब है जब आप की किडनी कमज़ोर थी और वो दवाई से ठीक हो सकती थी, आप उसको मशीन के ऊपर ले आए और आपने नुकसान करवा लिया और आप वो मशीन के आदी हो गए। आपकी किडनी रेस्ट मोड पे चली गई बिल्कुल, क्योंकि उसका कार्य तो और कोई कर रहा है। अगर आप चेयर पे आपको बिठा दिया जाए ज़्यादा समय तक तो आपकी टांगें भी नहीं चलेंगी, क्योंकि वो तो रेस्ट मोड पे चली गई, वो भी वहाँ पे जो है स्टिफ हो जाएंगी और वो आपका शरीर चल फिर सकने में सक्षम नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अगर आपकी खुद की किडनी का काम एक बाहर की मशीन से लिया जाए तो वो आपका जो खुद की मशीन है, जो आपकी किडनी है, वो कैसे ठीक रह सकती है? वो तो और ख़राब हो जाती है और पेशेंट डायलिसिस का आदी हो जाता है। डायलिसिस बढ़ते रहते हैं, फिर पेशेंट ट्रांसप्लांट पे पहुंच जाते हैं और उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक बार बार जो प्रश्न उठता है कि किडनी हमारी, रोगी पूछते हैं कि किडनी हमारी पहले जैसा काम कर पाएगी। जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं वो भी पूछते हैं, जो ठीक हो रहे होते हैं, मतलब जिनका आगे से काफ़ी जो है वो किडनी ठीक हो चुका होता है, तो कहते हैं कि अब ये कसर रह गई है तो ये पहले जैसी हो जाएगी हमारी किडनी। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी किडनी को पहले नुकसान कितना हुआ है। अगर
आपकी किडनी के सेल्स पूरी तरह डैमेज हो चुके थे, कुछ सेल्स, और आप उनको ठीक करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उनकी पोजीशन उस वक्त की क्या थी। ठीक है, तो उससे अगर आपके सेल डैमेज हैं तो वो हो सकता है कि सारी ज़िंदगी के लिए वो डैमेज रहें। लेकिन जो सेल्स आपके कमज़ोर थे या ज़्यादा वीक थे, ज़्यादा कमज़ोर थे, वो अगर सारे के सारे रिकवर हो चुके हैं और आपका जो क्रेटिनिन है वो 10 से 2 आ चुका है और 2 तक ही स्टेबल है क्योंकि उतने सेल आपके डैमेज थे, तो उस पोजीशन में आपको एज ए टॉनिक, जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है, जो हमारे औषधीय पौधों से बनी दवाइयाँ हैं, वो एज ए टॉनिक लेनी पड़ेंगी। आपका दिनचर्या का, आहार का ध्यान रखना पड़ेगा। योगा प्राणायाम वो अगर करते रहेंगे तो वो 2 पे ही स्टेबल रहेगा। तो मतलब आप ये मत सोचिए कि आपकी किडनी पहले जैसी बन जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया होता, या बढ़िया तो होता लेकिन उसको मन पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना आहार विहार, दिनचर्या और औषधीय पौधे ले रहे हैं, वो 2 तक ही रहती है तो कोई बात नहीं, वो बढ़ना नहीं चाहिए और बढ़ेगा भी नहीं अगर ये काम अगर आप करोगे तो आपको विदाउट एनी टेंशन, आपको जो आपका जो टेंशन है, जो आपका जो फ़िक्र है, आप उसको भूल जाइए, आप वो मत करिए फ़िक्र। आप बस ये ध्यान रखिए कि आपने अपना कर्म ठीक करना है, आपने अपनी दिनचर्या ठीक रखनी है, आपने अपना आहार ठीक रखना है, आपने योग प्राणायाम डेली करना है, बीपी शुगर को मेंटेन करना है और औषधीय पौधों को एज ए टॉनिक लेना है। तो आप निश्चित रूप से, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और बस आप अपने जो आपका डेली वर्क है आप रूटीन के तौर पर कीजिए और आप आनंदित रहिए। बस मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, किडनी रोग क्या हेरिडिटी होता है? क्या हमारे बाप दादा, परदादा, नानी, नाने को था तो हमें हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ऐसे लोगों को अपना फॉलोअप्स करवाते रहना चाहिए, उनको अपना टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगर टेस्ट नहीं करवाना तो उनको अपनी दिनचर्या, आहार का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो अच्छे आहार का सेवन करते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उनको डर नहीं है। और कभी कभार उनको टेस्ट करवाते रहना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि ये रोग हेरिडिटरी हो सकता है, आपको अपना ध्यान रखना है। या आप एज ए प्रिकॉशन जो किडनी रोग का कोई, जो हम जैसे रीनल बनाते हैं उसको, या हम जो है कुछ और भी मेडिसिन ऐसी बनाते हैं, वो आप हमारी हेल्पलाइन पे जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं कि जो आप एज ए प्रिकॉशनरी आप उसको ले सकते हो ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। किडनी रोगियों का एक क्वेश्चन आम होता है, आम हमारे सामने आता है कि क्या सिकुड़ी हुई किडनी हमारी ठीक हो सकती है? क्या उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है दोबारा से? या किडनी का साइज़ बढ़ गया है, वो साइज़ किडनी का जो बढ़ा हुआ साइज़ है वो नॉर्मल आ सकता है? तो दोस्तों ये इसका उत्तर ये है सटीक कि आयुर्वेदा में ये बिल्कुल पॉसिबल है और हमारे पास विभिन्न रोगियों के प्रमाण मौजूद हैं जिनका सिकुड़ी हुई किडनी का साइज़ नॉर्मल आया, उनका बड़ा है साइज़, और जिनका किसी अन्य कारणों से अगर साइज़ इंक्रीज़ हो गया, किडनी इन्फ्लेम्ड हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई उसमें और साइज़ बढ़ गया, इनलार्ज साइज़ हो गया उसका, तो उसका भी साइज़ नॉर्मल आ जाता है। क्योंकि
ये कारण भिन्न रहते हैं और इसकी दवा भी अलग से रहती है। तो सिकुड़ी हुई किडनी जो है वो साइज़, एक और भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारा अगर शरीर मोटे से पतला हो सकता है या पतले से मोटा हो सकता है, तो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन भी वो उनके साइज़ जो है वो बढ़ सकते हैं। कारण ये है उनको डाइट अच्छी मिलनी चाहिए, दवा अच्छी मिलनी चाहिए, और हमारी जो नियम है जो आयुर्वेदा के, अगर उसको वो फॉलो करता है तो उसकी ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कई बार पेशेंट का जो पूरा शरीर है वो फूल जाता है, पानी भर जाता है। कई बार तो उनको यूरिन भी आ रहा होता है, कई बार यूरिन कम आ रहा होता है, कई बार ठीक भी आ रहा होता है, लेकिन तब भी शरीर उनका पानी भरा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनका प्रश्न होता है कि हम क्या करें। तो ऐसे पेशेंट को अपना एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन चेक करना चाहिए। यूरिन को, अपना जो वाटर है उसका इंटेक कितना लेते हैं वो सारा उसको पैमाने में होना चाहिए कि कितना पानी पिया, कितना लिक्विड पिया और कितना यूरिन आया। कई बार उनको पता नहीं होता, उनका यूरिन कम आता है लेकिन उनको ऐसा आभास नहीं होता। तो एल्ब्यूमिन का जांच करना चाहिए और उनको अपना आउटपुट इनपुट का ध्यान रखना चाहिए और सही आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहिए। आहार विहार, दिनचर्या और योग प्राणायाम की जो उनको शरण में जाना चाहिए और अपना जो कर्म है उसको ठीक करना चाहिए। और क्योंकि एक असाध्य रोग है तो ईश्वर के आगे प्रार्थना भी करनी चाहिए। इससे जब हम ये सब करेंगे और अच्छी मेडिसिन लेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बोली, तो निश्चित रूप से उनकी ये समस्या का समाधान 100% हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कुछ रोगियों का प्रश्न होता है कि हमारा क्रेटिनिन 4 पे था जब हम आपके पास आए और अब हमारा क्रेटिनिन हो गया है 5.5 पे, तो हमें तो उल्टा नुकसान हो गया, हम क्या करें। ऐसे रोगियों को थोड़ा हम, क्योंकि वो भूल जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि जब आपने दवाई शुरू की, जिस दिन दवाई शुरू की उस दिन टेस्ट करवाइए, उस दिन टेस्ट करवाइए, और जब आपके 15 दिन हो जाएं उससे बाद आप फिर टेस्ट करवा लीजिए और फिर एनालाइज करिए। पेशेंट क्या करते हैं कि उन्होंने जो टेस्ट करवाया होता है वो जब हमारे पास आते हैं वो 4-5 दिन पहले का होता है, कई बार 10 दिन पहले का होता है। वो उसकी रिपोर्ट अपने पास रखते हैं और हमारा फिर वो जब इलाज करते हैं तो हफ्ते बाद या 15 दिन बाद टेस्ट करवाते हैं तो उससे कंपेयर करते हैं, जो गलत है। क्योंकि जब वो आते हैं तो वो 4 दिन की अगर पहले की रिपोर्ट है तो उस टाइम हो सकता है उनका क्रेटिनिन 7 पे हो। मतलब 4 दिन की पहले की रिपोर्ट जब वो उन्होंने 5 या 6 दिन की करवाई वो 4 पे थी, और जब वो आए, सपोज करो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब वो आया हमारे पास तो 4 पे था। वो टेस्ट रिपोर्ट जिस दिन दवाई शुरू की वो 6 दिन पहले की थी, और जब दवाई खाई वो अगर 6 दिन पहले की रिपोर्ट 4 पे थी, दवाई खाई तो 5.5 आ गया। तो जो 6 दिन का बीच में गैप है दवाई शुरू करने में और टेस्ट करवाने में, वो कैसे फिल होगा। वो 6 दिन में हो सकता है क्रेटिनिन 4 से 8 पे चला गया हो या 7 पे आ गया हो या 6 पे आ गया हो, और जब हमारी दवाई खाई उसका 5.5 पे आ गया। तो वो 4 वाला आप कंपेयर नहीं कर सकते टेस्ट। आप वो टेस्ट कंपेयर कीजिए जब जिस दिन आप दवाई शुरू करते हैं उस दिन टेस्ट करवाइए। जिस दिन शुरू करना है उस दिन टेस्ट करवाना है, फिर 15 दिन बाद टेस्ट करवाइए। तो आपको पता चलेगा कि आपका सही मायने में आपको कितना फ़ायदा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस
नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कुछ रोगियों का प्रश्न होता है कि हमारा क्रेटिनिन 4 पे था जब हम आपके पास आए और अब हमारा क्रेटिनिन हो गया है 5.5 पे, तो हमें तो उल्टा नुकसान हो गया, हम क्या करें। ऐसे रोगियों को थोड़ा क्योंकि वो भूल जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि जब आपने दवाई शुरू की, जिस दिन दवाई शुरू की उस दिन टेस्ट करवाइए, और जब आपके 15 दिन हो जाएं उससे बाद आप फिर टेस्ट करवा लीजिए और फिर एनालाइज करिए। पेशेंट क्या करते हैं कि उन्होंने जो टेस्ट करवाया होता है वो जब हमारे पास आते हैं वो 4-5 दिन पहले का होता है, कई बार 10 दिन पहले का होता है, वो उसकी रिपोर्ट अपने पास रखते हैं और हमारा फिर वो जब इलाज करते हैं तो हफ्ते बाद या 15 दिन बाद टेस्ट करवाते हैं तो उससे कंपेयर करते हैं, जो गलत है। क्योंकि जब वो आते हैं तो वो 4 दिन की अगर पहले की रिपोर्ट है तो उस टाइम हो सकता है उनका क्रेटिनिन 7 पे हो, मतलब 4 दिन की पहले की रिपोर्ट जब वो उन्होंने 5 या 6 दिन की करवाई वो 4 पे थी, और जब वो आए, सपोज करो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब वो आया हमारे पास तो 4 पे था, वो टेस्ट रिपोर्ट जिस दिन दवाई शुरू की वो 6 दिन पहले की थी, और जब दवाई खाई वो अगर 6 दिन पहले की रिपोर्ट 4 पे थी, दवाई खाई तो 5.5 आ गया, तो जो 6 दिन का बीच में गैप है दवाई शुरू करने में और टेस्ट करवाने में, वो कैसे फिल होगा। वो 6 दिन में हो सकता है क्रेटिनिन 4 से 8 पे चला गया हो, या 7 पे आ गया हो, या 6 पे आ गया हो, और जब हमारी दवाई खाई उसका 5.5 पे आ गया। तो वो 4 वाला आप कंपेयर नहीं कर सकते टेस्ट। आप वो टेस्ट कंपेयर कीजिए जिस दिन आप दवाई शुरू करते हैं उस दिन टेस्ट करवाइए, जिस दिन शुरू करना है उस दिन टेस्ट करवाना है, फिर 15 दिन बाद टेस्ट करवाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपका सही मायने में आपको कितना फ़ायदा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक प्रश्न आता है कि प्रोटीन क्यों लीक होता है किडनी पेशेंट का, और क्या इसका इलाज संभव हो सकता है। बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा आज देखा गया, आज बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास कि उनका प्रोटीन लीक होता है, और एलोपैथी वाले उसमें जो है उनको स्टीरॉइड्स देते हैं, बड़ों को भी छोटों को भी सबको स्टीरॉइड्स देते हैं इसमें। तो इसमें जो कारण रहता है वो किडनी का जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं, जो किडनी के हमारी कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, जिनका कार्य होता है कि जो वेस्ट है वो ही बाहर निकले, जो चीज़ें हमें चाहिए, जो तत्व चाहिए उनको किडनी हमारी रोके। तो वो जो नेफ्रॉन्स हैं वो अपना कार्य जो है वो नहीं करते ठीक तरह से, किडनी वीक हो जाती है और उसमें खराबी आ जाती है, तो वो प्रोटीन आउट होना शुरू हो जाता है। मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो अब इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ये है कि आयुर्वेदा में हमारी सभी कोशिकाएं शरीर की वो रिपेयर करने की शक्ति है उसमें, क्योंकि एलोपैथी में जो विटामिन्स हैं या अन्य तत्व हैं वो ये क्षमता नहीं रखते कि किसी ऑर्गन को वो बिल्कुल पहले की तरह बना पाएँ, उनकी कोशिकाओं को वो ठीक तरह से रिपेयर कर पाएँ। ये क्षमता केवल हमारे आहार में है, ये क्षमता केवल हमारी दिनचर्या में है, ये क्षमता केवल योग में है, और ये क्षमता केवल मेडिसिन में है। मेडिसिन कौन सी? वो आयुर्वेदा की मेडिसिन, जो मेडिसिनल प्लांट से बनी है, जो औषधीय पौधों से बनी है। क्योंकि औषधीय पौधे जो हैं वो 5000 से अबव औषधीय पौधे हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग से हैं। पेट के लिए अलग है, हमारे जो लीवर है उस जो हमारे पेट के विभिन्न ऑर्गन्स हैं, लीवर है, स्टमक है, आंतें हैं, हमारी सब के लिए अलग अलग औषधीय पौधे हैं। हमारे सभी जो शरीर के सिस्टम है उसके लिए अलग है। हमारे शरीर के सभी जो अंदरूनी अंग है, बाहर के अंग हैं, उसके लिए अलग अलग औषधीय पौधे हैं।
क्योंकि सभी जो अंग हैं औषधि हमारे सेल्स से बने हैं, हमारी कोशिकाओं से बने हैं, और कोशिका के ऊपर नेचर काम करती है। क्योंकि पंच तत्व का जो हमारा जो शरीर है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, जितने भी औषधीय पौधे हैं वो भी पंच तत्व से बने हैं। और वात पित्त कफ दोनों सिद्धांत दोनों में है। तो ये इनका जो आपस में समन्वय रहता है प्रकृति का और नेचर का, जो प्रकृति ने नेचर ने हमें बनाया, उसने ये पौधे बनाए। भगवान ने जब इंसान को क्रिएट किया तो उसको पता था कि इसने बीमार भी होना है, तो उसके लिए हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र बने, उसमें इन औषधीय पौधों का हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया। और अब तो लेटेस्ट जितने भी रिसर्च पेपर हैं और जितने भी आर्टिकल छपते हैं, वो पूरी दुनिया में जो रिसर्च सामने आ रही है, वो इन औषधीय पौधों की जो सफलता है हमारे शरीर के ऊपर, वो बता रहे हैं कि कितने सफल हैं ये हमारे शरीर का इलाज करने के लिए। तो हमारे शरीर में जितने भी सेल्स, कोशिका जो मैं आपको बताया था कि ये औषधीय पौधे उसको ठीक कर सकते हैं। और एलोपैथी में ये संभव नहीं है, क्योंकि एलोपैथी में सब चीज़ें वो बदल सकते हैं, जैसे हमारी नाक, कान, किडनी, हमारा लीवर, हमारे घुटने, हमारी आंखें, सब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन वो इनको ठीक करने की क्षमता उनमें बहुत कम है, और वो आहार के साथ कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी वो नहीं कर पाती उनकी मेडिसिन। तो आयुर्वेदा इसको पूरी तरह से औषधीय पौधों से सेल्स को, कोशिकाओं को ठीक कर सकता है, जिससे हमारे ये नेफ्रॉन्स, हमारा ये जो प्रोटीन आउट होता है, ये सब ठीक हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। रोगी ये प्रश्न करते हैं कि हमें प्रोटीन कम कर देना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, खा के बर्न कर रहे हैं, खा के उसको पचा रहे हैं, फिर उसको कम करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो और भी भोजन के तत्व हों, हमें खाकर उसको पचाना है। हमें पहले तो हमें एक रेशो में, एक मात्रा में, एक मर्यादा में लेना है जितना हमें शरीर को चाहिए। अब हम प्रोटीन ही खाते जा रहे हैं, वो भी गलत है। हमें हर चीज़ एक रेशो में लेनी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो, सबको हमने एक लिमिट में, एक मर्यादा में लेना है। और हमें कोशिश करना है कि ये प्लांट बेस्ड हो, ये कोशिश करना है। वो जल्दी पचते हैं। जब कोई चीज़ पचेगी नहीं, अगर कैल्शियम नहीं पचेगा तो पथरी बनेगी, प्रोटीन नहीं पचेगा तो किडनी रोग हो सकते हैं और तरह के। और अगर हम फैट्स को नहीं पचाते तो हमें कोलेस्ट्रॉल, हमें हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, हमें ब्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हर चीज़ को पचाना है और ये देखना है कि हमें किसकी आवश्यकता है, कितने की आवश्यकता है। अगर हम उसका ध्यान रखते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर हमें जितनी ज़रूरत है वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। अगर हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं तब प्रॉब्लम आएगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे पेशेंट जब उनको मेडिसिन दी जाती है, जो लेट आते हैं हमारे पास, और वो कई बार उनको बताया भी जाता है कि आपका जो पोजीशन है वो डायलिसिस वाला है, और हम डायलिसिस कोशिश करेंगे कि आपका ना हो, आप मेडिसिन खाइए, और अगर आपको दवाई पच जाए तो आपने जो है फिर किसी प्रकार के फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको ये ठीक होगा और आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन क्या होता है, कई बार वो मेडिसिन खाते हैं, उल्टी आ जाती है, वो बाहर निकल जाती है मेडिसिन, वो घबरा जाते हैं, घबरा के दवाई बंद कर देते हैं। फिर उनको समझाया जाता है तो फिर दोबारा वो स्टार्ट करते हैं।
उनको वो याद दिलाया जाता कि आपको हमने कहा था कि मेडिसिन जो है वो अगर बाहर निकले तो समझ लीजिए आपके शरीर के अंदर पानी है, आपके जो पेट है उसके अंदर पानी है, आपके फेफड़ों के अंदर पानी है, तो वो दवाई नहीं पचने देगा, आपको दवाई खाएंगे निकल जाएगी, क्योंकि आपका उनका एल्ब्यूमिन भी कम होता है। एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से पानी भरा रहता है। तो हम फिर कोशिश, उनको बताया जाता है कि कोशिश करेंगे कि आपका डायलिसिस ना हो। अगर दवाई पच गई सब नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन दवाई नहीं पची तो ये कारण रहेगा पानी भरने का। तो ऐसी पोजीशन में जब पानी भरता है तो लीवर भी ठीक तरह से काम नहीं करता, पाचन शक्ति जो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर हम क्या करवाते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक डायलिसिस करवा लो। उनका पानी निकल जाता है, पाचन बढ़िया हो जाता है, दवाई पचना शुरू हो जाता है फिर उसके बाद, और धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस पोजीशन में जो है फिर वो बाद में पेशेंट को जब इस तरीके से गाइड किया जाता है और ऐसा जब पेशेंट करता है तो धीरे धीरे जब उसकी लाइफ या उसका रोग जब नीचे आना शुरू हो जाता है, रोग कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर पेशेंट में जो है एक ठहराव आ जाता है, पेशेंट को एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ अब मैं ठीक हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक प्रश्न और बहुत आता है कि क्या यूरिन आउटपुट हमारी नॉर्मल हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये आयुर्वेदा में ही पॉसिबल है, क्योंकि हम इसमें एलोपैथी में तो डाइटोर या लैसिक्स से उसको बढ़ाते हैं, लेकिन वो एक केमिकल से यूरिन ज़्यादा समय तक हम उसको नहीं कर सकते, उसको हमेशा के लिए उससे नॉर्मल नहीं कर सकते, या हमेशा के लिए वो अपने आप यूरिन ज़्यादा बने, अपने आप ज़्यादा है, वो नहीं कर सकते। तो ऐसा आयुर्वेदा में पॉसिबल है, क्योंकि हम इसमें जो आपको मेडिसिन्स देते हैं वो किडनी को स्टिमुलेट करके उसकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ा करके यूरिन बढ़ता है आयुर्वेदा में। उसको एक केमिकल से ही उसका एक थोड़ी देर के लिए जो इफ़ेक्ट रहता है उस मेडिसिन का, और यूरिन उतनी देर बढ़ता है, फिर अगले दिन उस मेडिसिन को हम देते हैं, फिर वो आता है उससे, फिर वो मेडिसिन बढ़ जाती है। तो ऐसा आयुर्वेदा में नहीं। आयुर्वेदा में जो किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ा करके यूरिन बढ़ाया जाता है, और धीरे धीरे जो मेडिसिन प्लांट से, जो औषधीय पौधों से जो औषधि दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, वो धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि जब किडनी की कार्यक्षमता बढ़ जाती है तो वो धीरे धीरे उसकी जो हमें जो वो मेडिसिन आयुर्वेदिक जो औषधि है वो भी कम हम कर देते हैं। तो ठीक क्या है इसमें? ठीक वो है कि जिसने हमारी किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ा दिया हमेशा के लिए। वो ठीक नहीं है कि जो एक टेम्परेरी दे करके मेडिसिन और उसको हमने यूरिन को लेके आए और उससे किडनी और वीक हो गई, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम पानी तो पीने के लिए नहीं दे रहे और हम पेशाब की मेडिसिन दे रहे हैं, तो उससे किडनी को नुकसान होता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने खाना ही नहीं खाया और कब्ज़ की दवाई ले ली, तो बल किससे बनेगा? तो ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।